और हमारे नेता आदरणीय पवार साहब या 15 तारीख को यहाँ पर आ रहे। वैसे हमारे दूसरे नेता रोहित दादा वो भी 15 को यहाँ औरंगाबाद शहर में है। और यहाँ शहर में हमारी पार्टी की तरफ से यहाँ पे झंडा वंदन होने के बाद हमारे पार्टी का मीटिंग पूरे शहर जिले की मीटिंग होने वाली है। और पवार साहब का हम जो औरंगाबाद शहर में आ रहे हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पे हम उनका सत्कार भी रखने वाले और हमारे साथ अच्छे लोग आज जो जुड़े वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सब मिलकर आगे लेके जाएंगे। आज हमारे कांग्रेस पार्टी हर तालुके में, हर घर घर में, गली गली में जाके काम कर रहे। और कल जो घटना होगी एक बहुत गलत घटना है, ऐसा होना ही नहीं था। जो शहर में, जिले में जो भी चला हमारे नेता को भी बताएंगे और नेता के थ्रू से हम तो जाएंगे और नेता को भी हम बोलने लगा कि औरंगाबाद जिले में ग्रामीण में भी इतना बड़ा लोगों का हौसला शरद पवार साहब के साथ में है और इतनी बड़ी बड़ी ताकत से लोग बाहर आ रहे हैं। जो जिनकी उम्र 80 साल है, 70 साल है, 75 साल है, ऐसे जो बूढ़े लोग हैं वो नौजवान बन गए। उनका कहना यह है कि शरद पवार के साथ में ये जो लोगों ने अभी जो गद्दारी की, ये जो साहब को छोड़ के गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा शरद पवार साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रोहित दादा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवनिर्वाचित औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष ग्रामीण श्री पांडुरंग कांगरे पाटील यांचा सत्कार। अभिनंदन साहेब। नंतर मी आयुब खान शहर जिल्हा कोषाध्यक्ष यांना विनंती करतो की त्यांनी सय्यद तौसिफ साहेब राष्ट्रीय सरचिटणीस यांचं स्वागत करावं। मालतीताई निकम पाटील यांची सरचिटणीस प्रदेश महिला। नंतर मी आदित्य रगडेला विनंती करतो की त्यांनी प्रशांत जगताप शहर अध्यक्ष मी पुन्हा भाई यांना विनंती करतो की त्यांनी सुशील बोर्डे यांचा सत्कार करावा। मी श्री सलीम शेख सर यांना विनंती करतो मेरी इस मंच से दादा से और सभी से रिक्वेस्ट है, खास करके नवनिर्वाचित अध्यक्ष से, कि जब भी जिले की कार्यकारिणी बनेगी उसमें हर तालुके से 2 लोग मुसलमान समाज के लेना चाहिए
ऐसी मैं खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ माइनॉरिटी का मसला है, अभी तमाम महाराष्ट्र के लोग, जितने हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग एक कश्मकश में, दादा को मैंने जिक्र किया इससे पहले कि 10 होने वाले, तो नहीं अपन चाह रहे तो काम करने वाले हो ना, रिकामे तो बहुत आ जाएंगे। अब हाँ, आप जो सूचना है, हाँ, मैं इतना बड़ा एक निर्णय लिया कि पैठन विधानसभा, पैठन का तालुका अध्यक्ष डॉक्टर गुलदार पठान को किया मैं, अभिनंदन। पूरा आपको दिखाऊंगा। नहीं, आप सूचना कर, हमेशा सूचना करते रहो, वैसा काम करूंगा। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी प्रांत अध्यक्ष से बात हुई है बीच में, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर के जितने भी हमारे माइनॉरिटी के पदाधिकारी सब कश्मकश में कि अलग अलग दिशा में लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हमको भी फ़ोन आते हैं, सबको फ़ोन आते हैं, लेकिन अब कैसा है कि हम बीच में आ गए कि जिस वक्त दादा का निर्णय हुआ, मानो नोटबंदी के जैसा कार्यक्रम होगा, खास करके काम करने वालों कि कहाँ जाए, अब तो एकदम बीच में आ गए। तो अब उसको कैसे संवारना, कैसे डेवलप करना, कैसा लेके चलना, तो वो एक तरीके से चल रहा है। तो हमारी भी अनकरीब जो है पूरे महाराष्ट्र की हमारी चल रही प्रोग्राम, वो तो हम औरंगाबाद में बुलाएंगे सब लोगों को और एक अच्छा निर्णय लेने वाले हैं। हम आदरणीय पवार साहब के कल भी चाहने वाले थे, आज भी चाहने वाले हैं। 25 साल से हम एक ही जगह हैं, लेकिन अभी का जो मामला चल रहा है वो खींचातानी का चल रहा है। जो निष्ठावान है, जो कष्ट से काम करेंगे, बिल्कुल वो अपनी जगह मजबूत रहेंगे। क्या कितनी भी लहरें आई, कोई इधर गया कोई उधर गया, लेकिन हम पवार साहब के साथ कल भी थे, आज भी है और कल भी खड़े रहेंगे। अब रहा सवाल थोड़ी सी कैसा लोग, अब ज़्यादा सत्ता में है, बाहर से कुछ सत्ता है उपयोग कर लेंगे। 15 साल सत्ता रहे, माइनॉरिटी ने कभी उपयोग करी ही नहीं, कभी नहीं, कभी अपेक्षा करी ना करेगी। और सबका खास करके माइनॉरिटी और मुसलमान समाज पर बहुत बड़ा उपकार है, एहसान है। बिल्कुल हम एहसान को मानने वाली कौम है और कभी भी ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेंगे। जो भी फैसला लेंगे सर्वसम्मति से लेंगे और नेतृत्व को विश्वास में लेके लेंगे, ऐसी मैं गवाही देता हूं। और अपने दिल से फिर एक बार तांगड़े पाटिल साहब का दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आज मैं सबसे पहले तो पार्टी की तरफ से, शहर की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूं कि हमारे ग्रामीण औरंगाबाद ज़िले के अध्यक्ष और कार्याध्यक्ष और औरंगाबाद शहर के यूथ के विद्यार्थी के अध्यक्ष के हमने औरंगाबाद शहर की तरफ से हमने उनका आज सत्कार करे और कई लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश करे और नवे नवे लोग जो जवान बच्चे, जवान लोग, बाकी ये अच्छे लोग हमारे से रोज जुड़ रहे, रोज हमारे पास प्रवेश हो रहा। और हमारे तांगड़े पाटिल साहब आज 20 दिन हो गए। आज 20 दिन होने के बाद आज पूरा ग्रामीण, पूरा टोटल हर तालुका, 9 तालुके, हर तालुके में जाके वहाँ पे पूरे पार्टी का काम पूरे लोगों से मिल रहे और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे नेता आदरणीय पवार साहब 15 तारीख को यहाँ पर आ रहे, वैसे हमारे दूसरे नेता रोहित दादा वो भी 15 को यहाँ औरंगाबाद शहर में है। और यहाँ शहर में हमारे पार्टी की तरफ से यहाँ पे झंडा वंदन होने के बाद हमारे पार्टी का मीटिंग, पूरे शहर जिले की मीटिंग होने वाली है। और पवार साहब का हम जो औरंगाबाद शहर में आ रहे हैं, हम बहुत बड़े पैमाने पे हम उनका सत्कार भी रखने वाले और हमारे साथ अच्छे लोग आज जो जुड़े वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सब मिलकर आगे लेके जाएंगे। आने वाले दिनों में कितना मजबूत देखते हैं आप राष्ट्रवादी? इंशाल्लाह हमारा नेता ही इतना मजबूत है कि हमको पवार साहब अगर है तो हमको सब कुछ है। तो हमारी पार्टी आने वाले वक्त में 1 नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में रहेंगी और हम उसके लिए हमारे खुद पवार साहब हर जिले के अंदर, हर तालुके के अंदर हर मीटिंग ले रहे। और ऐसे नहीं कि छोटे से गरीब अगर है वैसे लोगों को चांस दे रहे और वैसे लोगों से ही काम लीजिए। और वैसे लोग आज हमारे तांगड़े पाटिल हर तालुके में, हर घर घर में, गली गली में जाके काम कर रहे। और हम भी महानगर पालिका के 15 के बाद में हम, हमारी टीम शहर की महिला, हम सब मिलकर, हमारे मीनाताई होगा, मिराजबाजी होगा, हम सब मिलकर हम शहर के अंदर भी हम 15 के बाद में हम गली गली जाके काम करेंगे।
एक सवाल मेरा शहर के लिए, औरंगाबाद के लिए। आप औरंगाबाद के शहर अध्यक्ष है। पिछले कई दिनों से औरंगाबाद शहर में जो है तो क्राइम का रेट बढ़ते जा रहा है। क्योंकि 8 दिन पहले हाल ही में जो है तो गोलियां चली थी। फिर अभी कल रात में एक नई में हादसा हुआ है, युवक को जो है तो गोली मार दी गई, जगहों पे ढेर हो गया, जगहों पे उसकी डेथ हो गई। तो आप जैसे शिवसेना है और शिंदेगढ़ है और एनसीपी से जो खोलकर वहाँ पर गए हैं, ये सिटी के तरफ, शहरों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। औरंगाबाद शहर के पालक मंत्री चंद्रकांत घूम रहे हैं। आप एक राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष होने के नाते क्या आह्वान करेंगे और क्या करेंगे? हम 15 के बाद में जो इसके पहले भी हमने जाके निवेदन देकर आए थे और यही बोले थे कि यहाँ पे जो गोलियां हर जो भी चल रहा धंधा उनको बंद करो। और कल जो घटना हो गई एक बहुत गलत घटना है, ऐसा होना ही नहीं चाहा। और हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम 15 अगस्त के बाद में हम जाके निवेदन देंगे और जो जो शहर में ज़िले में जो भी चल रहा हमारे नेता को भी बताएंगे और नेता के थ्रू से हम तो जाएंगे और नेता को भी हम बोलने लगा देंगे। आने वाले दिनों में किस तरीके से इलेक्शन में करने वाले ग्रामीण? मुझे जिलाधीश बन के आज 22 दिन हो गए। ये 22 दिनों में मैंने 20 दिन के अंदर पूरे ज़िले का दौरा किया। ग्रामीण भाग में रोज़ जा रहे हैं और इतना बहुत वातावरण अच्छा है कि हमको लगता था, बहुत लोग बोल रहे थे सारे कि भाई अभी राष्ट्रवादी पार्टी में कोई गट फूट के गया, अभी इधर बहुत हालात ख़राब है पार्टी के। लेकिन मैं ये कहूँगा कि औरंगाबाद ज़िले में ग्रामीण में भी इतना बड़ा लोगों का हौसला शरद पवार साहब के साथ में है और इतनी बड़ी बड़ी ताकत से लोग बाहर आ रहे हैं। जो जिनकी उम्र 80 साल है, 70 साल है, 75 साल है, ऐसे जो बूढ़े लोग हैं वो नौजवान बन गए। उनका कहना यह है कि शरद पवार के साथ में ये जो लोगों ने अभी जो गद्दारी की, ये जो साहब को छोड़ के गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम आज तक पहले पवार साहब के साथ में थे। जो पवार साहब ने आज तक इस महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में जो काम किया, ऐसा शख्स, ऐसा नेता कोई पार्टी में आज तक पैदा नहीं हुआ। और ये हर गांव में, हर गली में, हर कार्यकर्ताओं को, हर किसान को मालूम है, कामगार को मालूम है, गोर गरीब को मालूम है कि जो पवार साहब ने जो आज तक काम किया है। तो इसके लिए लोग को आज लग रहा है कि पवार साहब एक संकट में हैं, राजकीय संकट बोलते हैं इसको। ये पवार साहब एक संकट में है, ले इस टाइम में पवार साहब के साथ में खड़ा होना जरूरी है। इस बहाने से ये मौका ढूंढ के जो पब्लिक बाहर आ रही साहब के साथ में आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा उत्साह साहब के साथ में है। और जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये नंबर 1 की पार्टी अभी आपको सामने नजर आएगी कुछ दिन में। ऐसा कहा जाता है एनसीपी पार्टी जो ऑक्सीजन मिलता है, हाँ, वो ग्रामीण शेतकरी की तरफ से मिलता है। हाँ, लेकिन एनसीपी पार्टी की तरफ से शेतकरी मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा 2024 में अभी आने वाले इलेक्शन में आप एक नया चमत्कार इस महाराष्ट्र में देखेंगे। शेतकरी मुख्यमंत्री बनेगा, एक शेतकरी मुख्यमंत्री बनने वाला है, शेतकरी का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री बनने वाला है। आज शरद पवार साहब की जो टीम है, शरद पवार जो है, तो ये शेतकरी के प्रतिनिधि हैं। ये ग्रामीण में हो क्या शहर में हो, पूरे हिंदुस्तान में हो, कामगार, कर्मचारी, उद्योजक, जो किसान हैं, तो ये सब जो है, तो हर पवार साहब का जो कार्य है, तो ये इतना बड़ा कार्य है कि उसका कोई 4 शब्दों में कोई बड़ा किताब लिख के उसकी पुष्टि नहीं हो सकती। इतना बड़ा काम पवार साहब का है। आज इनकी इतनी बड़ी उम्र में ये महाराष्ट्र के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले शरद पवार साहब थे। हाँ, ये आपको सब दुनिया जानती है। जब उसके बाद में पवार साहब केंद्र में अलग अलग मुद्दे पे उन्होंने काम किया, गृह मंत्री रह चुके, उनका काम देखा है, कृषि मंत्री रह चुके। जब शरद पवार साहब ये देश के कृषि मंत्री बने, उस वक्त इस भारत में जो किसान हमारा हमेशा परेशान रहता है, बारिश नहीं, बाढ़ नहीं आती, पौधे नहीं आते, तो ये परेशान रहते हैं, उनका इनकम बहुत कमजोर होता है, कर्जबाजारी होते हैं, ये पवार साहब को मालूम है। तो इस भारत में सबसे बड़ी किसानों को कर्ज मुक्ति जब मिली थी, कर्ज माफी मिली, तो ये शरद पवार साहब ने की थी। ये आप सब दुनिया जानती है। हाँ, आपका क्या प्रतिक्रिया उनके बारे में, क्या सोचते हैं आप? तो अधिक ज्यादा कैसा करा? ये जो कुछ गए
अभी हमारे नेताओं ने भाषण में बोले हैं। विरोध की अजित दादा पवार से क्या बोल रहे हैं? अजित दादा पवार का ऐसा है, अजित दादा पवार साहब को छोड़ के नहीं जा सकते थे, हम कार्यकर्ताओं का पूरा भरोसा है। परंतु ये जो बीजेपी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए वो। नहीं, सुनो सुनो तो सुनो, मेरा सवाल ये है फिर, हाँ बोलिए। उनके ऊपर आपका क्या बोलना है? वो पार्टी छोड़कर चले गए या अभी राष्ट्रवादी में है? आज वो पार्टी छोड़कर चले गए चले गए। तो अब आप- राष्ट्रवादी पार्टी है, शरद पवार साहब की पार्टी है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जो पिछले बार शिवसेना में हुआ और उनका पद गया, उनके कुछ वो चिन्ह गया, ये राष्ट्रवादी होने वाला नहीं है। सुनो सुनो सुनो, और ये आप कुछ दिनों सवाल का जवाब बरोबर नहीं, ये कुछ दिनों में आखिरी सवाल ले लो कि अब आप ये मांग करेंगे कि अजित दादा पवार को एनसीपी का टिकट नहीं मिलना चाहिए? अजित दादा पवार क्या को, आप मांग करेंगे? वो अगर एनसीपी में रिटर्न आते हैं, आप लेने को तैयार हैं? हम बिल्कुल पवार स्वागत साहब करेंगे। स्वागत करेंगे। जो इन्होंने इतने साल पवार साहब के साथ में गुजारे हैं, वो ऐसी कुछ सीधा सीधा उधर गए नहीं, उनको बड़ा कोई के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ता गद्दार बोल रहे थे, उनको गद्दारों को माफी नहीं, यानी कि माफी मिल सकती है एनसीपी में गद्दार। नहीं, वो अगर रिटर्न आते हैं मान सम्मान से, तो मैं तो सम्मान कौन देने वाला है? नहीं, पवार साहब के पास अगर आते हैं कि हमारी गलती हो गई, हम तो रिटर्न ले सकते हैं उनको। पवार साहब वो साहब निर्णय लेंगे उसका। शुक्रिया। थैंक यू।